ललितपुर शहर वासियों का 70 वर्षों के अधूरे सपने का क्षेत्रीय सांसद अनुराग शर्मा ने किया शिलान्यास और सपने को किया साकार। शहर के बीचों बीच स्थित ब्याना नाला पुल बन जाने से आम जनता को अब जाम से बहुत जल्द मिलेगी निजात। ललितपुर झांसी रोड के इलाहिट चौराहा स्थित ब्याना नाला पुल का हुआ भव्य शिलान्यास। ललितपुर शहर के मध्य स्थित ब्याना नाला पुल का क्षेत्रीय सांसद श्री अनुराग शर्मा ने विधि विधान के साथ किया शिलान्यास। इस दौरान प्रदेश के श्रम सेवा योजना राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत उर्फ मन्नू कोरी, सदर विधायक राम रतन कुशवाहा, जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश निरंजन एवं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राजकुमार जैन चूना सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। जैसा कि आपको बताते चलें कि पिछले कई वर्षों से ब्याना नाला पुल के चौड़ीकरण की मांग को लेकर लगातार समाज सेवी संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि शहर के मध्य से निकले इस पुल पर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे इन तस्वीरों में, फिलहाल अंग्रेजों के जमाने के पुल का विधि विधान के साथ शिलान्यास हो चुका है। अब देखना होगा कि निर्माण कब तक कंप्लीट हो सकता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ और सुनिए नेताओं के शिलान्यास को लेकर आश्वासन। करना चाहिए। सांसद जी, आज आपने एक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। जी भैया। जो था क्या है निर्माण, कहां से कहां तक कितना समय लगेगा? समय जो मुझको इन्होंने बोला है कि 1 साल लगेगा, मुझे लग रहा थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, जबकि मैं थोड़ा सा टाइट करके इंजीनियर साहब से बात करके भी आया हूँ। आपका ये तकरीबन 160 फुट लंबा पुल बनेगा और 60 फुट का तकरीबन चौड़ा होगा। तो अब यही बात कर रहे हैं कि इसको हम जल्दी से जल्दी करा लें, क्योंकि ये मुख्य रास्ता है अपने ललितपुर के अंदर आने का। तो ये जितनी जल्दी हो जाएगा उतना अच्छा। ये हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री के द्वारा, और देश में मोदी और योगी तो हैं ही जो कुछ हैं, सब उनकी कृपा से इमरत बरस रहा है। हमारे सदर विधायक के द्वारा, अनुराग सांसद जी के द्वारा, मन्नू कोरी के द्वारा सभी ने इस पुल में अपनी ताकत लगाई है, जिसमें जिलाध्यक्ष ने भी लगाई है। सभी लोग साथ में हैं, कोई हमारी फुल पार्टी साथ में है। और ये जब से देश आज़ाद हुआ 1947 से, तब से ये पुल नहीं बन पाया। कई कांग्रेस, सपा, बसपा सभी लोग आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य जी के द्वारा पूरी मेहनत से पूरा इसका शिलान्यास जो है, भूमि पूजन होने हम लोगों ने बरसते हुए पानी में किया। लेकिन जनता अपार थी, उसकी कोई गिनती नहीं थी। इसलिए इस बात की खुशी है कि इतना पुराना पुल अंग्रेज़ों के समय का आज यहाँ भूमि पूजन होने के बाद इसका तुरंत काम लग जाएगा। और बहुत सुंदर पुल, इसकी 40 फुट तो चौड़ाई है, 40 फुट चौड़ाई है और लंबाई 1 से 80 फुट है। इतना सुंदर पुल बनेगा कि लोग बात याद करेंगे कि हाँ, राम रतन विधायक जी ने इतनी मेहनत करके, और अनुराग शर्मा जी ने, और विधायक जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष ने, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने राजकुमार चूना, जो सबको चूना लगाते हैं और बढ़िया पान भी खिलवाते हैं कभी कभी, ऐसे इनने काम करके दिखा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ऐसा मोदी और योगी के ऐसे केशव प्रसाद मौर्य ऐसे नहीं हैं कि जहाँ जो कह दिया तो वो करके दिखाते हैं। हमारे ब्याना नाले पुल का भूमि पूजन हुआ है। ललितपुर वासियों की बहुत समय से ये मांग थी कि ललितपुर ब्याना नाले पर जो जाम लग जाता है, इस पुल को नव निर्माण करा दिया जाए। उसके लिए हमने लगातार प्रयास करके माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य से मिलकर के इस पुल की स्वीकृति कराई और आज उसका विधिवत भूमि पूजन यहाँ हो गया है। निश्चित रूप से हमारे नगरवासियों को इस पुल के नवीन बन जाने के बाद जाम से 2 हाथ नहीं करने पड़ेंगे और निश्चित रूप से जनता को लाभ होगा। इस भूमि पूजन से एक हमारा जो संकल्प है कि हम जनता को अच्छी से अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराएं, उसकी कड़ी में एक और कदम ये हमारा है। आगामी जो सड़क निर्माण का अभाव है, देखिए जहाँ भी सड़कें रह गई हैं, निश्चित रूप से आप तय मानिए कोई सड़क बिना बने रहने वाली नहीं है। हर जगह गड्ढा मुक्त करके नवीन रूप दिया जा रहा है और नई सड़कों को भी बनाने का काम किया जा रहा है। हम सरकार की ओर से अपने ललितपुर वासियों को निश्चित रूप से ये कहना चाहते हैं कि जहाँ भी उनकी जो भी जनहितैषी मांग हो, उसको हम तक भिजवाने का काम करें ताकि मैं उसकी पूर्ति करा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
ललितपुर शहर के हृदय स्थली घंटाघर पर आज 9,700 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर वर्षों से बेरोजगार डिग्री धारक अभ्यर्थियों ने शहर की सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए यहां के क्षेत्रीय सांसद, मंत्री, विधायक को घेरा और शहर के बयाना नाला पुल के उद्घाटन के दौरान चल रहे कार्यक्रम की बाहर अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा काटते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी मांगे उनके समक्ष रखी। इस जोरदार प्रदर्शन के दौरान बेरोजगार अभ्यर्थियों को जोरदार नेताओं के मीठे मीठे आश्वासन भी मिले। आखिर क्या आश्वासन मिला, आप खुद ही सुन लीजिए और देखिए। ललितपुर लाइव टीवी की इस रिपोर्ट में मनोज जैन के साथ रवि चुंगी की खास रिपोर्ट। इस तरह का आंदोलन अभी अनवरत जारी है। बने रहिए, जुड़े रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। हम कुछ अभ्यर्थियों से बात कराएंगे आपकी। क्या है मामला, क्यों इस तरह का आंदोलन चल रहा है? जी, हमारा मामला ये है कि 3 साल हो गए हम लोग BTC DLED वालों के लिए, लेकिन भर्ती नहीं निकाल रही है सरकार। पुरानी भर्तियां जो शिक्षा मित्रों की निरस्त की गई थी, उसके बाद उन्होंने उन्हीं का समायोजन किया था और बाद में इस सरकार द्वारा कोई भी भर्ती नहीं निकाली गई। हमारी मांग है कि हम लोग 17,000 नहीं चाहिए, 97,000 की मांग है, क्योंकि हम लोगों के 6 से 7 बैच इकट्ठे हो चुके हैं। अभी आप कहाँ और पर आंदोलन कर रहे हैं? अभी हम लोग अम्बेडकर नगर पार्क है, लाइट चौराहा के पास है, हम वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पर किसके लिए आप मिलना? सांसद जी से मिलना चाहते हैं। हम लोग अपना ज्ञापन सौंपना चाहते हैं कि हम लोगों को 17,000 भर्ती नहीं चाहिए, हम लोग 97,000 चाहिए। नहीं जाने दिया जा रहा है क्या? नहीं, अभी बोला गया है कि थोड़ी देर बाद मिलवाएंगे। पुलिस प्रशासन द्वारा बोला गया है और गेट लगवा दिया गया है कि थोड़ी देर बाद मिलवा देंगे। अंदर क्या चल रहा है सर? अभी आए थे, कोई अंदर पुल का जो है क्रिया आज शुभारंभ होने जा रहा है। हम लोगों की मांग ये है कि पिछले 3 साल से 21 लाख विद्यार्थी TET पास हैं, लेकिन अभी केवल 17,000 भर्तियां दी गई हैं और 17,000 भर्तियां ये काफ़ी नहीं है। सरकार ने 97,000 का वादा किया था। हम लोगों की सरकार से यही मांग है कि चुनाव को बीच में ना लाएं और 97,000 वैकेंसियां जारी करें। भाई, आप इतने बड़े आंदोलन में आए हो, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया जब सरकार का आदेश है? मास्क लगाया था वो, लेकिन भीड़ में गिर गया है। मेरा नाम आरती मिश्रा है और मेरा सरकार से बस यही कहना है कि हम सब जो छात्र बेरोजगार हैं, उन छात्रों को न्याय दिया जाए। कितने रिक्त पद हैं? 51,112 का छात्र ने खुद सरकार को भर्तियाँ, और पहले से जो भर्ती हर साल 10-12 हज़ार शिक्षक जो है वो रिटायरमेंट हो रहे हैं, फिर भी हम लोगों की भर्ती 17,000 रुपये दे रहे हैं। 21 लाख स्टूडेंट है, फिर भी 17,000 भर्तियाँ है। तो मेरा बस यही डिमांड है आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो आप लोग किस हद तक आंदोलन करेंगे? हम लोग जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं की जाएगी तब तक हमें आंदोलन अनवरत जारी रखेंगे। आपका क्या कहना है? हम लोग तब तक कंप्लीट अपना आंदोलन रखेंगे जब तक वोट नहीं मिलेंगे। किसी को वोट नहीं। ये आंदोलन के पीछे आप लोगों ने कहा कि वोट नहीं देंगे, ये कहाँ तक सत्य है? ये बिल्कुल 100% सत्य है। हम लोग प्रतिज्ञा ले चुके हैं कि जब तक 97,000 भर्ती नहीं जारी होती है आचार संहिता के पहले, तब तक 16,200 की नहीं, 16,200 फर्जी वैकेंसी केवल जुमला है। इतनी बड़ी संख्या में तादाद है TET क्वालिफाई बच्चों की सुपर टेट के। हम लोग कहाँ जाएंगे? इतनी भर्ती सब कुछ हो रहा है। कहाँ पर खड़े? हम लोग इस समय ललितपुर के जो बयाना नाले पर खड़े हुए हैं और आदरणीय सांसद जी को हम ज्ञापन देने आए हैं। जी, क्या मिले नहीं आपसे? अभी नहीं मिले हैं, लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं। वो अभी आ रहे हैं, प्रोग्राम में व्यस्त हैं। जैसे ही निकलेंगे हमारा प्रोग्राम उसका उद्घाटन है। कुछ पहली चीज, कोई ऐसे गंभीर आरोप नहीं लगे। लोगों ने अपनी मंशा रखी है, अपनी डिमांड रखी है। गंभीर आरोप लगते हैं कांग्रेस पे, गंभीर आरोप लगते हैं जिन लोगों ने प्रधानमंत्री को बॉर्डर के एरिया पे रोक के रख दिया, वो होता है गंभीर आरोप। ये ऐसे मत किसी चीज को मोड़िए। ये बच्चों ने अपनी डिमांड रखी है। बच्चों का कहना है कि अगर 97,000 शिक्षकों की भर्ती हो गई तो उनका लाभ हो जाएगा। तो ये तो आप लाभ तो बहुत सारी चीज़ों में होता है, इसमें भी हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें नहीं है। हमारे ललितपुर के बच्चे हैं, मैंने उनसे कहा है कि मैं इस चीज़ को स्टडी करवा रहा हूँ और मंत्रालय जाकर, क्योंकि मेरे ही बच्चे हैं सब ललितपुर के, तो मैं ललितपुर के बच्चों के लिए, झांसी के बच्चों के लिए आदरणीय मंत्री जी के ऑफिस से समय लेकर दिल्ली जाकर इनकी बात रखने जा रहा हूँ। उन्होंने ये कहा है कि अगर 97,000 भर्ती नहीं होंगी तो हम वोट नहीं देंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वोट देना उनका अधिकार है और वोट सब जनों को देना चाहिए, चाहे हम नाराज़ हो चाहे खुश हो। हर जने को अपना वोट डालना चाहिए, चाहे मेरे लिए डालें या मेरे खिलाफ डालें। वो आपका जन्मसिद्ध एक अधिकार है जो हमको हमारा डेमोक्रेसी देती है, उसको हमेशा उपयोग ने बताया है आपको, पूरी उनकी व्यवस्था बन रही है। और मैं भी वहाँ पर बात करूँगा माननीय दिनेश शर्मा जी से कि इन लोगों की भर्ती को तुरंत कराया जाए जिसमें कोई दिक्कत परेशानी ना हो। धन्यवाद।
जैसा कि आप सभी को बताते चलें कि विगत 2 दिन से मौसम के अचानक परिवर्तन से हो रही लगातार बारिश और ब्लॉक बार अंतर्गत कस्बा बार की मजरा मोती खेरा नहर फट जाने से किसानों की फसल डूब गई, जिससे उनकी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उनके खेतों से निकली नहर की सालों से सफाई नहीं हुई है और अचानक बारिश आ जाने से नहर कट गई, जिससे उनकी फसल को, जिसमें चना, मटर, गेहूं सहित सरसों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसकी उच्च अधिकारियों से जांच कराकर उन्हें फसल का उचित मुआवजा दिलाया जाए। ललितपुर लाइव टीवी के लिए ब्लॉक बार से जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। हम जितेंद्र यादव मोती खेरा से बोल रहे हैं। सर, हमारे खेत में बहुत नुकसान हो चुका है। कम से कम 2-3 बीघा का खेत भर चुका है हमारा, जो नहर कट चुकी है और उस तरफ भी बहुत पानी भर चुका है। सर, कभी भी यहाँ पर पानी नहीं आता था और टेल भी बानपुर रोड पर रहती थी। कम से कम 20 साल से यहाँ पर पानी नहीं आया है। आज अनायास आ चुका है। हम लोगों ने डीजल से सिंचाई की है और अब हम लोगों का नुकसान हो रहा है। 20 साल से रिपेयरिंग नहीं, और अगर यहाँ पानी आना ही था तो रिपेयरिंग नहीं की उन्होंने। कभी भी नहर में पानी भी नहीं आया है सर यहाँ पे। और जो किसान हैं, इन लोगों से भी पूछ लीजिए सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। 20 साल से यहाँ रिपेयरिंग नहीं हुई है नहर की और पानी भी नहीं आ रहा है सर यहाँ पे। आगे तो ना भर रहा है। हाँ, 2 बड़ा डूबे, 2 बड़ा टमाटर। आइए डालते हुए एक नजर ललितपुर जिले के तहसील पाली क्षेत्र की ओर। जब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। कस्बा पाली के मुख्य बाजार की सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। यहाँ पैदल चलने वाले राहगीरों और वाहन चालकों का सड़क से निकलना मुश्किल हो गया है। मुख्य बाजार की सड़क पर इतने गड्ढे हो गए कि यहाँ आए दिन वाहन चालकों को दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। भले ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सत्ता में आने के बाद अपनी पहली प्राथमिकता गड्ढा मुक्त प्रदेश को देती है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी योगी सरकार में सड़कों पर सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं। कस्बा पाली के मुख्य बाजार और बस स्टैंड के लोगों ने कहा कि जनपद मुख्यालय के मुख्य बाजारों की सड़कों का जब ये हाल है तो आसपास की गलियों में तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। व्यापारियों का कहना है कि बाजार में निकलने में भी अब खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बाजार में अब सड़क तो बची ही नहीं है। वहाँ तो सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं। जहाँ एक दिन की बारिश होने पर इन गड्ढों में कीचड़ और गंदा पानी भरा रहता है, तो वहीं सड़क सूखी होने पर इन गड्ढों मिट्टी और डस्ट भरी रहती है, जो कि हादसों को दावत दे रही है। लोगों ने इस गंभीर समस्या के स्थायी समाधान के लिए सड़क का शीघ्र निर्माण कराए जाने की मांग की है, लेकिन ये अधिकारी सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी ही चलाते हैं। ललितपुर लाइव टीवी के लिए तहसील पाली से प्रियंक जैन की रिपोर्ट। पाली क्या समस्या है मुख्य बाजार की? आप हर बार आप फेसबुक पर डालते रहते हैं। महोदय, मुख्य समस्या ये है कि विकास तो खूब हो रहे हैं, अब जी पता नहीं है कि कागजों में हो रहे हैं कि जमीन पर हो रहे हैं। देखो मेन बाजार बस स्टैंड से लेकर और रेंज चौकी तक पूरा रोड में गड्ढे गड्ढे हैं। विगत 2 वर्षों से कई लोगों ने कई सूचनाएं मुख्यमंत्री को दी है, मंगल दिवस में दी हैं, समाधान दिवस में दी हैं। क्या हुआ समस्या का? कोई समाधान हुआ? की जा रही है नगर पंचायत द्वारा अनदेखी। क्या चाहते हैं? सरकार के लिए बदनाम किया जा रहा है। क्या लोग चाहते हैं सड़क तो बने, मुख्य सड़क तो बने। मेन बाजार में देखो कितनी समस्या है, गड्ढे गड्ढे सिर्फ पानी भरा है। मेरा नाम राकेश रजक एडवोकेट है। मैं जिला महासचिव हूँ कांग्रेस कमेटी ललितपुर का। आज जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे श्री अजय कुमार लल्लू जी के आह्वान पर हम लोगों ने सहारा और पल्स जैसी चिटफंड कंपनियों का जो पैसा हमारे कई गरीब लोगों का जो गाड़ी कमाई है उनमें जमा किया था लोगों ने, उनका जो मिल नहीं रहा आज तक कई साल बाद भी। और जो आरडी और एफडी जमा की थी तो कई साल बाद होने के बाद भी आज नहीं मिल पा रहा है उन लोगों का। और सरकार का रवैया इस समय उदासीन है। आम लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा हम चाहते हैं कि वापस दिलवाया जाए और सरकार इसमें अपनी जिम्मेदारी निभाए। मैं चाहता हूं कि समय से हम लोगों का गरीबों का पैसा मिले और एजेंट जो परेशान है वो परेशान ना हो, क्योंकि आम आदमी जो जिनने पैसा जमा किया है उनको वो लोग एजेंटों को परेशान कर रहे हैं, एजेंटों से पैसे मांग रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के आह्वान पर तहसील पाली मुख्यालय पर सहारा इंडिया और PACL की पल्स कंपनी द्वारा निवेशकों का करोड़ों रुपए हड़पने और रकम वापसी न कराने पर शुक्रवार को कांग्रेस पदाधिकारियों ने तहसील पाली में प्रदर्शन किया।
तहसील परिसर पाली में प्रदर्शन पर भाजपा सरकारों पर रकम हड़पने वाली कंपनियों के निदेशकों से मिली भगत का भी आरोप लगाया। जिला महासचिव राकेश रजक के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों ने पाली तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि 18 से 20 वर्षों में सहारा और पल्स फाइनेंस कंपनियों ने करोड़ों रुपए गरीब और मध्यम वर्गीय निवेशकों के हजारों करोड़ों रुपए से अधिक की रकम डकार रखी है। नगर अध्यक्ष अतुल रसिया ने कहा कि सरकार ना तो कंपनी के निदेशकों पर ठोस कार्रवाई कर रही है और न ही निवेशकों की रकम वापस करा रही है। इससे साफ है कि सरकार इनसे मिली है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए तहसील पाली से प्रियंक जैन की रिपोर्ट। मैं महेंद्र पनारी, कांग्रेस जिला सचिव और महरौनी विधानसभा प्रत्याशी भी हूँ। और ये लड़ाई जो गरीबों की लड़ी है हमारी कांग्रेस पार्टी ने, और सहारा ने हमारे कुछ गरीबों को बेसहारा कर दिया है। उस पैसे को चंपत लेके भाग चुकी और ये भाजपा सरकार देने का नाम नहीं लेना चाहती है, न दिलवाना चाहती है। हमारी जो गरीबों का गाड़ी कमाई थी वो किसी बच्ची की शादी के लिए थी, किसी के इलाज के लिए थी, किसी के बच्चे की पढ़ाई के लिए थी। इस कारण से ये भाजपा सरकार जो कहती थी कि अच्छे दिन पीछे गए, अच्छे दिन पीछे गए, मोदी से लगाया था हेत, मोदी से लगाया था हेत, अब पछताए से क्या होगा, अब मोदी बेचे देश। इस प्रकार की इनकी चाणक्य नीति चल रही है। इस प्रकार से हम चाहते हैं सहारा का जितना भी पैसा, गरीबों का पैसा सहारा ने लिया है, पल्स ने लिया है, हमारे गरीबों का पैसा वापस किया जाए सरकार के माध्यम से। जी मैं महेंद्र पनारी, कांग्रेस जिला सचिव और महरौनी विधानसभा प्रत्याशी भी हूँ। और ये लड़ाई जो गरीबों की लड़ी है हमारी कांग्रेस पार्टी ने, और सहारा ने हमारे कुछ गरीबों को बेसहारा कर दिया है। उस पैसे को चंपत लेके भाग चुकी और ये भाजपा सरकार देने का नाम नहीं लेना चाहती है, न दिलवाना चाहती है। हमारी जो गरीबों का गाड़ी कमाई थी वो किसी बच्ची की शादी के लिए थी, किसी के इलाज के लिए थी, किसी के बच्चे की पढ़ाई के लिए थी। इस कारण से ये भाजपा सरकार जो कहती थी कि अच्छे दिन पीछे गए, अच्छे दिन पीछे गए, मोदी से लगाया था हेत, मोदी से लगाया था हेत, अब पछताए से क्या होगा, अब मोदी बेचे देश। इस प्रकार की इनकी चाणक्य नीति चल रही है। इस प्रकार से हम चाहते हैं सहारा का जितना भी पैसा, गरीबों का पैसा सहारा ने लिया है, पल्स ने लिया है, हमारे गरीबों का पैसा वापस किया जाए सरकार के माध्यम से। 27 महरौनी विधानसभा से आवेदक हूँ। आज जो हम धरना प्रदर्शन दे रहे हैं यहाँ कलेक्ट्रेट में, हमारा जो है मुख्य उद्देश्य ये है कि ये सहारा में जो गरीबों का पैसा फंसा है, सहारा और पल्स बड़ी हमारी किसानों की, मजदूरों की बड़ी रकम लेकर के चंपत हो गई है, जिससे सरकार से बार बार हम लोग मांग कर रहे हैं कि ये रकम वापस दिलवाओ। इससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन सरकार कहीं हमारी बात नहीं सुन रही है। इसमें कहीं ना कहीं सरकार भी दोषी है। कब तक चलेगी आपकी लड़ाई? ये जब तक चलेगी जब तक ये वापस नहीं दिलवा देंगे हम पैसा। हम जब तक मानने वाले नहीं हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय लल्लू जी ने भी विधानसभा में इस बात का बीड़ा उठाया है कि हम इनका गरीबों का पैसा दिलवा के ही रहेंगे। ललितपुर जिले के तहसील पाली नगर क्षेत्र में विद्युत विभाग के अड़ियल रवैये से अधिकांश उपभोक्ता तंग आ चुके हैं, क्योंकि विद्युत संयोजन कटने के बाद भी विद्युत विभाग लगातार उन्हें बिल भेज रहा है, जिससे विद्युत उपभोक्ताओं को मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, जिसमें कई विद्युत उपभोक्ताओं के बिल सही नहीं आ रहे हैं, जिन्हें सुधरवाने के लिए उन्हें मुख्यालय के चक्कर लगाना पड़ रहा है, लेकिन आज तक विद्युत उपभोक्ताओं के बिल सुधारे नहीं गए। ऐसे में अगर विद्युत उपभोक्ता आखिर जाएं तो कहां जाएं, क्योंकि विद्युत विभाग डायरेक्ट उपभोक्ता सुधारने में रुचि नहीं रखते हैं, जिसके लिए उन्हें दलालों का सहारा लेना पड़ता है। उनके माध्यम से लाखों के विद्युत बिल भी हजारों में बदल जाते हैं, क्योंकि उन्हें उसमें दलालों के माध्यम से मोटी रकम जो मिलती है। ललितपुर लाइव टीवी की टीम बहुत जल्द ऐसे बिलों का खुलासा करेगी। ललितपुर लाइव टीवी के लिए तहसील पाली से प्रियंक जैन की रिपोर्ट। 2019 में पीटी करवाई थी, और इसकी पीटी होने के बाद जिस समय मेरा 27/12/2019 में मीटर खींचा गया, उसके बाद मैंने फाइनल बिल 13 फरवरी 2020 को जमा किया। इसके बावजूद भी मुझे बार बार यहाँ बुलाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि आपका बिल कंटिन्यू चल रहा है। किसकी लापरवाही मानते हैं आप? विद्युत विभाग की लापरवाही है, अधिकारियों की, ऊपर वालों की लापरवाही है। क्या हो गया?
कनेक्शन कटाया है 2018 में। हाँ, फिर उसके बाद अभी तक बिल आ रहा है। कितना आया आपका? अभी 38,000। क्या कहना है अधिकारियों? अधिकारियों का कहना है कि आओ ऑफिस। ललितपुर शहर के तुमन मंदिर के प्रांगण में हुआ नाबार्ड शरद मेले का आयोजन संपन्न, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के संयुक्त तत्वाधान में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा स्वनिर्मित उत्पादों की बिक्री एवं प्रदर्शन के लिए आयोजन किया गया, जिसमें स्वयं सहायता समूह के उत्पादन को बाजार से जोड़ने तथा उनके उत्पादन का प्रचार प्रसार करना व एक मंच देना जिससे उनका उत्पादन बाजार में उपलब्ध हो सके तथा एक मंच मिल सके। इस कार्यक्रम में अरविंद नगर जिला विकास प्रबंधक, जिला पंचायत अध्यक्ष अभिषेक, अवधेश सेवा समिति रमन शर्मा, साइन ज्योति संस्था, LDMC, M सरकार सहकारी बैंक कुंज बिहारी शर्मा, रवि दुबे जिला मिशन प्रबंधक NRLM, अभिनव शर्मा जिला मिशन प्रबंधक आजीविका भारतेंदु विश्वकर्मा, युवा ग्रामीण विकास सेवा समिति और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और अन्य संस्थाएं उपस्थित रही। इस कार्यक्रम का संचालन सिद्ध गोपाल परमार्थ समाज सेवी संस्था झांसी द्वारा किया गया। देखिए रिपोर्ट ललितपुर लाइव टीवी पर। ट्रांजैक्शन जरूर करें, ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत आती है कि समूह में या तो आपको जानकारी दे दिया गया, आपकी ट्रेनिंग सही से नहीं हुआ, आपको नॉलेज नहीं है और उसमें सिर्फ 2 एक्टिव आदमी है, बाकी मेंबर को यूं ही जोड़ दिया गया जिन्हें कुछ पता नहीं समूह के बारे में और एक पर्पसली। ये निगेटिव बातें नहीं आनी चाहिए। आप लोग भी समूह में लेन देन करें और रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन करें। कभी कहीं भी किसी भी बैंक से कभी भी दिक्कत नहीं आनी। ये 2 चीजें जरूर करें, बाकी तो चलता है। GM साहब का और अपने सभी साथियों का, NRLM समूह का और हमारी दीदियों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए बड़ा विपरीत मौसम में आप लोगों ने साहस दिखाया। आज चूंकि मौसम ऐसा होने की वजह से हमें इसे समाप्त करना पड़ रहा है और इस चीज के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ और आशा करता हूँ आप भविष्य में भी हम इस तरह के कार्यक्रम करेंगे जिसमें महिलाओं की रोजगार और उनकी आजीविका से जुड़े हुए मुद्दों में चाहे ट्रेनिंग हो, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम हो, वो हम करेंगे। और जिला पंचायत जी का मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। उन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से हमारे एक सिंपल निवेदन पे उन्होंने कहा मैं शामिल होऊंगा और LDM साहब का भी मैं शुक्रिया करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। LDM साहब को हमें बड़ा सहयोग मिलता है, किसी भी समस्या हो, कोई समाधान हो, ढूंढना हो, मैं उनसे चर्चा भी करता हूँ। हमारे GM साहब का भी हमेशा साथ रहता है हमेशा। और हम अपने सभी साथियों का, हमारे पार्टनर्स का, हमारी बहनों का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जैसा कि मैं सर अध्यक्ष महोदय निवेदन करूं कि हमारे DDM साहब जब नवाट के इस डिस्ट्रिक्ट पे आए तो काफी